हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का 11वां चैप्टर शंकु परिच्छेद। इसको इसको देखो, शंकु परिच्छेद क्या होता है। तो देखिए, शंकु परिच्छेद मतलब कि जो शंकु होता है उसको उसको परिच्छेद मतलब उसको काटना होता है। जो मतलब एक शंकु तो उसको काट, देखो जैसे शंकु परिच्छेद क्या होता है। देखो जैसे ये एक, इसमें डबल शंकु होता है। जैसे ये एक रेखा है, सीधी बन जा। देखो ये एक रेखा है, ये देखो ये रेखा, इसको स्थिर रखते हैं। अब जो दूसरी रेखा होती है ये वाली, देखो इसको स्थिर रखते हैं और ये वाली रेखा को पकड़ घुमाते हैं। जैसे ये एक स्थिर है और ये है, इसको घुमाते हैं। जब इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो एक ऊपर गोला बन जाएगा, मतलब गोले जैसा एक नीचे बन जाएगा। तो देखिए, अगर इसको देखो, ये वाला स्थिर है और इसको ऐसे घुमाएंगे तो ऊपर भी एक गोला बनेगा, नीचे भी। तो ये कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? ऐसे बन गया, कुछ ऐसे बन जाएगा। तो देखो कि यहाँ पे इसको जिस एंगल पे रखेंगे वो थीटा है। मान लो ये होता है अर्धकोण, अर्धशीर्ष कोण, अर्धशीर्ष कोण होता है। तो देखो, अब जो ये आकृति बनी है इसको एक प्लेन से कट करेंगे। प्लेन से क्या करेंगे, मान लो ये एक प्लेन है, इसको मेन स्टेप में रख के कट करेंगे। ये है प्लेन, ये एक प्लेन है। इसको देखो, इसको उठा के ऐसे सीधा रखेंगे 90 डिग्री पर, फिर ऐसे रखेंगे, फिर ऐसे। तो मेन प्रकार के इसको कट करेंगे। तो देखो ये है, तो इसको ऐसे कट करो पहले, ऐसे। जब इसको ऐसे कट करेंगे तो ये जो जाएगा, ये इसको यहाँ पे 90 डिग्री पे कट करेगा। 90 डिग्री पे कट किया, देखो एक बार ऐसे ही कट किया, फिर एक बार ऐसे करेगा। ऐसे जिस प्रकार कराओ, मतलब उसी डिग्री। जब ये 90 डिग्री कट करेगा, अगर मान लो कि ये कोण है, मतलब कि शंकु है। शंकु ऐसे होता है, ऐसे होता है शंकु। ये होता है शंकु, टोपी के आकार का जो होता है ना, जिसमें आइसक्रीम मिलती है। आइसक्रीम कोन वाली आइसक्रीम होती है, इसी से में होती है ना, कुछ ऐसे होता है। अब देखो, हाँ, अगर यहाँ से कुछ ऐसे काट दो तो यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा, गोला गोला हो गया कि नहीं। अब यही एक वृत्त के शेप ले लेता है, ये वृत्त का आकार ले लेता है। देखो जब हम लोग इसको ऐसे काटेंगे, देखो जैसे ऐसे है, अब इसको ब्लेड से ऐसे काट दो तो वैसे ही ऐसे है, इसको ऐसे काट दिए इससे। तो जब ये काटा तो यहाँ पे एक वृत्त के जैसे यहाँ पे बन गया। तो देखो, जब प्लेन में काटेंगे 90 डिग्री एंगल में तो वृत्त बनेगा। तो देखो, शंकु परिच्छेद में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। वृत्त पढ़ना है, परवलय पढ़ना है, अति दीर्घवृत्त पढ़ना है, दीर्घवृत्त पढ़ना है, अति परवलय पढ़ना है, अति परवलय पढ़ना है। इतना चैप्टर पढ़ना है, 4 चैप्टर पढ़ना है, चार चीज पढ़ना है इसमें। तो देखो, सबसे पहले हम लोग वृत्त पढ़ेंगे। तो वृत्त की डिफिनीशन जानेंगे कि वृत्त क्या होता है, कैसे दिखता है, इसके बारे में, इसका वो इक्वेशन क्या होता है, मतलब इसका समीकरण क्या होता है। तो आइए देखते हैं वृत्त। तो इसको इरेज कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले वृत्त पढ़ेंगे, फिर परवलय, फिर दीर्घवृत्त, फिर अति परवलय। तो देखो, अगर आप लोग एनसीईआरटी से लगाओगे तो वो तो नॉर्मल में 4-5 स्टेप में वो होगा, वो खत्म हो जाएगी। अगर आप रेफरेंस बुक लगाओगे तो उसमें ढेर सारा चीज़ पूछेगा। तो देखो, सांको पूछा होता है, एक सांको वर्ग होता है। तो देखिए सांको का क्या होता है। ये मान लो ये स्थिर रेखा है, क्या है ये? स्थिर रेखा होती है,
स्थिर रेखा होती है ये, और ये एक एक स्थिर बिंदु होता है। क्या होता है? स्थिर बिंदु होता है, स्थिर बिंदु है। अब देखो ये स्थिर रेखा और स्थिर बिंदु को एक बिंदु से जब मिलाएंगे, मतलब इसका जो अनुपात निकालेंगे, मान लो ये A है और ये B है और ये C है, ये है। तो देखो जो एक बिंदु से स्थिर रेखा और स्थिर बिंदु के बीच का अनुपात होता है, क्या अनुपात? AC अपॉन AB जो होता है, ये अगर नियत आ गया, मतलब इसका मान अगर नियत हो गया, तो इसी को सांको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांको। अगर स्थिर रेखा और स्थिर बिंदु के बीच का अनुपात जो होता है वो क्या आ गया? नियत आ गया, तो ये जो होता है सांको होता है, इसी को बोलते हैं सांको। क्या बोलते हैं? सांको बोलते हैं। अब देखो ये जो स्थिर बिंदु होता है, क्या जो स्थिर बिंदु होता है, इसी को नाभि बोलते हैं, नाभि बोलते हैं। और जो स्थिर रेखा होती है इसको नियता बोलते हैं। देखो अगर हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, मतलब इसमें नाभि, नियता, उत्केंद्रिता, इसमें बहुत सी चीज मिल जाएंगी। तो ये होता है, देखो स्थिर बिंदु को नाभि बोलते हैं। नाभ में पूछेंगे तो बताएंगे कि स्थिर बिंदु को नाभि बोलते हैं, स्थिर रेखा को नियता बोलते हैं। और अगर स्थिर बिंदु से इस पर लंब डालें स्थिर रेखा पे, तो ये होता है लंब शीर्ष, लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है, लंब शीर्ष या लंब रेखा होता है। और ये जिस बिंदु पर लंब डाला है, इसको शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। अब जो ये मान नियत आया, इसको ई से प्रेजेंट करते हैं, ये वाले ई से, और इसी को उत्केंद्रिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्केंद्रिता। इधर देख लो, उत्केंद्रिता बोलते हैं इसको, उत्केंद्रिता। तो इतना हो गया। अब चलते हैं वृत्त के बारे में पढ़ते हैं कि वृत्त, सर्कल क्या होता है, डिफिनीशन क्या है इसकी, तो ये सब। देखिए वृत्त, आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही। देखो वृत्त और गोले में बहुत अंतर होता है, वृत्त और गोले में बहुत अंतर होता है। क्या अंतर होता है? जो वृत्त होता है वो 2D होता है, उसको बना सकते हैं, ये हम लोग बना लिया इसमें, है ना, बना लिया इसमें। और जो वो होता है, क्या गोला जो होता है वो 3D होता है, मतलब कि जैसे वृत्त होता है चपटा चपटा होता है ऐसे, मतलब इसको रख देते हैं। और जो गोला होता है वो गोला गोला होता है, उसको मतलब वो उभरा भी होता है, उसको 3D में देखा जाता है। तो देखो ये हुआ, जैसे चूड़ी होता है ना, चूड़ा जो पहनते हैं, चूड़ा गोला वो वृत्त होता है, और जो बॉल लेते हैं वो 3D होता है, तो वो क्या होता है? गोला होता है वो। तो देखो जो ये होता है वृत्त, एक मान लो कि ये एक समतल है, इसमें बहुत से बिंदु हैं। क्या? बहुत से बिंदु हैं इसमें, बहुत से बिंदु हैं, बहुत से बिंदु हैं इसमें। तो देखो एक इस समतल में बहुत से बिंदु, अगर इसमें एक निश्चित बिंदु लिया जाता है, निश्चित बिंदु से मतलब एक निश्चित दूरी पर जितने बिंदुओं का बिंदुपथ पाया जाता है, मान लो ये यहाँ से इतना, ये इतना बराबर, इधर से ये मिल गया, इधर से ये मिल गया, ये मिल गया, जो ये बिंदुपथ मिलेगा, बिंदुओं का पथ जो होता है उसी को बिंदुपथ बोलते हैं। ये जो मिला, अब देखो यहाँ से इस बिंदु की दूरी, ये इस बिंदु की दूरी, यहाँ से इस बिंदु की दूरी सब बराबर है। तो ये जो आकृति मिलती है समतल में स्थित उन बिंदुओं का बिंदुपथ जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरियां समान होती हैं, उसे ही वृत्त कहते हैं। ये हुआ वृत्त, इसी को वृत्त कहते हैं। यही होता है डिफिनीशन कि समतल में स्थित बिंदु का बिंदुपथ जिससे एक निश्चित बिंदु से
दूरियां समान होती हैं उसे ही बिंदु का वो वृत्त कहते हैं। तो देखो वृत्त, ये वृत्त है ना, ये वृत्त है। अब देखो ये हुआ वृत्त का केंद्र, ये हुआ केंद्र। अब ये केंद्र है, मान लो O है केंद्र, और इसका वो निर्देशांक है h, k, ये निर्देशांक है इसका। और इसकी एक बिंदु यहाँ पे है A, मान लो इसका निर्देशांक है x, y है। अब जो त्रिज्या है, त्रिज्या जो है मान लो वो a है। तो देखो ये है। अब व्यास क्या होता है, व्यास क्या होता है, जो केंद्र से होकर जाता है उसे व्यास कहते हैं, व्यास होता है। अब देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक a है, त्रिज्या तो समान होती है, ये है a है, तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। जो व्यास होता है वो 2 इंटू त्रिज्या होता है, त्रिज्या होता है। अब जीवा क्या होती है, जो इधर से नीचे से जाए, यहाँ जाए, जो केंद्र से होकर ना जाए उसी को जीवा बोलते हैं, वो होती है जीवा, जीवा होती है। ये हुआ। अब देखो अब इसका डिफिनेशन क्या होते हैं, मतलब वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण क्या होता है, ये OA, AO बराबर क्या है, O और A के बीच की दूरी क्या है, A है। A मत मानो, इसको P मान लो, क्योंकि यहाँ पे भी A है, तो ये PO, OP क्या है, A है इसके बीच में दूरी। अब मैंने आपको निर्देशांक ज्यामिति में बताया कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, क्या होता है बीच की दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। मतलब ये होता है अंडर रूट में, ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। याद है ना कि भूल गए आप लोग पिछला, ये हुआ। आप देखो ओ पी के बीच की दूरी निकालो, ओ का निर्देशांक है h, k, p का निर्देशांक है x, y। तो इसके बीच की दूरी का सूत्र बताओ, ये है x1 y1, ये है x2 y2। तो क्या होता है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर a। अंडर रूट में ये है और ये इसके बराबर है कि नहीं है। आज जब रूट हटाएंगे तो ये इधर स्क्वायर में आ जाएगा, वर्ग हो जाएगा इसका, प्लस ये बराबर a। अगर देखो क्वेश्चन में आपको दो बिंदु दे दिया हो, केंद्र दे दिया हो और एक बिंदु दे दिया हो, त्रिज्या दे दिया हो और बोले कि वृत्त का समीकरण निकालो, तो इस सूत्र से निकलेगा, इस सूत्र से निकलेगा। अब इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब देखो, अब इसका होल स्क्वायर करो थोड़ा, तो और सूत्र भी बताते हैं इसका। x a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, यही होता है ना। और ये वाला करो प्लस y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर और माइनस 2 इंटू k इंटू वाई, ये हुआ और बराबर a स्क्वायर। अब ये हुआ a स्क्वायर। अब इसको इधर लाओ, इधर कर दें इसको, यहाँ पे इधर लाओ इसको, ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर बराबर 0। ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखो x y को एक लिखो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स वाई, मतलब x h और प्लस और इसको बोला माइनस 2 इंटू के इंटू वाई, ये हुआ। अब h स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर को साइड में लिखो और ये माइनस a स्क्वायर बराबर 0, ये हुआ। अब देखो हम लोग यहाँ पे माइनस किसको, माइनस h को मान लेते हैं g। यहाँ पे माइनस h को मान लेते हैं क्या, g मान लेते हैं। तो यहाँ देखो जो माइनस h है उसको मान लो g मानो, और जो
यहाँ पे माइनस के है, उसको मान लो एफ। तो अब देखो क्या बनेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस इसको बनाना तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू जी, ये माइनस ना, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू ये क्या होगा y हो जाएगा और ये f हो जाएगा, और प्लस इतने को मान लेते हैं c, क्या मान लेते हैं c मान लेते हैं, किसको एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को c मान लेते हैं, यहाँ पे इसको c मान ले बराबर 0। अब ये भी एक व्यापक समीकरण बना, ये भी एक समीकरण बना है। अब बताओ कि केंद्र क्या है यहाँ पे h कॉमा के, तो अब यहाँ से केंद्र क्या निकलेगा, केंद्र क्या है h कॉमा के, मतलब h की वैल्यू निकालो, ये माइनस में इधर भी जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस जी कॉमा माइनस के, नहीं हाँ माइनस एफ, ये हुआ केंद्र। त्रिज्या ये निकलेगी, त्रिज्या ए निकालो यहाँ से, त्रिज्या क्या है ए है, तो त्रिज्या यहाँ से निकालो, त्रिज्या क्या हो जाएगी, अब यहाँ से ए की वैल्यू निकालोगे तो ये इधर माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी बराबर ए स्क्वायर, अब स्क्वायर इधर रूट में जाएगा तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर ए बराबर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट में, ये हुआ त्रिज्या। तो जब हम लोगों को समीकरण अगर ऐसा दिया रहेगा, मतलब इस रूप का दिया रहेगा और बोलेगा कि केंद्र और त्रिज्या निकालो, तो यहाँ से केंद्र ये निकलेगा, त्रिज्या ये निकालेंगे। अगर ऐसे मतलब दो बिंदु दिए हों और त्रिज्या बोला हुआ है, मतलब दिया है और बोला हुआ है कि वृत्त का समीकरण निकालो, तो ऐसे निकल जाएगा। अब ये दिया हुआ है और बोलेगा कि त्रिज्या और केंद्र निकालो, तो ये निकल आएगा, ये h कॉमा के त्रिज्या है और a यहाँ पे मतलब ये केंद्र है और a यहाँ पे क्या है त्रिज्या है, ये निकल आएगा। अब अगले में चलते हैं, अगले में और कुछ इसमें बताते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। तो देखो इतने सूत्र में ही आपका जो एनसीईआरटी का है क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन हम आपको और आगे बताते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, हाँ देखो इतने में ही आपका पूरा हो जाएगा, वो सूत्र तो बहुत है लेकिन पूरा हो जाएगा। जैसे एक हो कि जब जो ये वृत्त है, मान लो ये एक वृत्त है, ये अगर x अक्ष को टच करे तो क्या होगा, मान लो ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, तो क्या होगा, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, मान लो ये है त्रिज्या O है, ये है h कॉमा k है, और ये जो बिंदु रहा हो, तो जो ये त्रिज्या होगी वो क्या होगी, त्रिज्या होगी वो क्या होगी। तो देखो जो ये बिंदु है, तो जब हमें निशान ज्यामिति पढ़ते थे, ये एक x का मान होता है, ये y का मतलब ये x से दूरी होती थी और ये y से दूरी होती थी, मतलब ये जो ये बनता था ये x होता था, h है, और ये जो है वो क्या है y है, कि ये हुआ। अब देखो अब जो त्रिज्या होगी, क्या त्रिज्या होगी, त्रिज्या यही तो है ना, त्रिज्या यही तो है, ये जो यहाँ से लेकर दूरी है वो यही तो है, ये आयत बन गया। अब आयत क्या आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो जो ये होगा ये वही ये भी होगा, और जो ये होगा ये होगा, तो ये के है तो ये भी के ही होगा। अब त्रिज्या क्या होगी, इसमें त्रिज्या क्या माने थे हम लोग, ए माने थे त्रिज्या, त्रिज्या क्या होगी यहाँ पे, त्रिज्या क्या होगी। अब हमने आपको एक और बताया था
कि जो एक्स की वो होता है, एक्स अक्ष पे जो बिंदु होता है वो भुज बोलते हैं इसको। देखो जो यहाँ पे एक्स कॉमा वाई था, इसको हम लोग भुज और कोटि भी बोलते थे। कोटि मतलब जो बिंदु एक्स का होता था उसको भुज और वाई को कोटि। तो यहाँ पे वाई मिला है ना, तो यहाँ पे कोटि बोलेंगे इसको। तो कोटि का जो त्रिज्या है इसको हम लोगों ने ए माना था, ये क्या होगा के होगा। अगर कोई व्रत है वो अगर वाई अक्ष को टच करेगा तो क्या होगा, मान लो कि ये व्रत है, एक्स अक्ष को जब टच करे, यहाँ पे जो एक्स अक्ष को टच करे, क्या स्पर्श करे, स्पर्श करे, करता हो। अब यहाँ पे वाई अक्ष को स्पर्श करता हो, स्पर्श करता हो, क्या क्या स्पर्श करता हो, व्रत जो होता है। जब व्रत वाई अक्ष को स्पर्श करता है और जब व्रत एक्स अक्ष को स्पर्श करता है। तो देखो जब यहाँ पे वाई अक्ष को स्पर्श करेगा, मान लो ये एक व्रत है, ये एक्स अक्ष है और ये है वाई अक्ष, ये टच किया इसको। अब ये हुआ एच कॉमा के, जो ये होगा दूरी, ये होगा एच होगा और जो ये होगा वाई, मतलब के होगा। अब बताइए यहाँ पे कि त्रिज्या क्या है, यहाँ से त्रिज्या क्या है, ये के वाला त्रिज्या है। त्रिज्या क्या है यहाँ पे, ये सॉरी ये होगा एच, क्योंकि ये है एक्स के लिए है, एक्स ये एक्स की दूरी है यहाँ से लेके, ये है एच है और ये होगा ना कि, तो ये के है तो ये भी के हो जाएगी, ये एच है तो ये भी एच हो जाएगा। तो जो त्रिज्या है यही तो है ना त्रिज्या, ये तो है नहीं, ये तो बाहर हो गया इससे ना, तो ये त्रिज्या। तो यहाँ पे जो त्रिज्या होगा वो ये होगा एच होगा, मतलब जो ए है वो एच हो जाएगा। तो यही है। अब अगर बोल दे कि दोनों को टच करता हो, दोनों को भी तो टच करेगा ना, यहाँ पे दोनों को टच करता हो तो क्या होगा, दोनों का जब टच करेगा, तो जब दोनों को टच करेगा, जब जो ये क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, व्रत जो है, ये जब दोनों अक्ष को टच करेगा, मान लो ये एक्स वाई है, ये एक्स है, जब ये इसको बनाओ वैसे, जब ये दोनों को टच करेगा, एक्स अक्ष को भी टच करेगा, वाई अक्ष को भी टच करेगा, तो जो इसकी त्रिज्या होगी एच कॉमा के है, जो इसकी त्रिज्या होगी ये क्या है, ये के है और ये एच है। जब इसकी त्रिज्या होगी क्या होगी, ये एच मतलब ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, जो ए होगी वो बराबर एच की होगी और एच यहाँ पे बराबर है ना के बराबर है, यही होगी। जब दोनों टच करेगा तो ये मतलब बराबर हो गए, एच कॉमा के जो है एच बराबर के बराबर है, ए के जब ये होगा, जब वाई एक्स को टच करेगा ये होगा, वाई एच को टच करेगा ये होगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अब पढ़ेंगे जब ये एक सरल रेखा को टच करता हो, किसको, सरल रेखा को, जब व्रत सरल रेखा को टच करता हो। तो देखो जब सरल रेखा टच करता हो तो क्या होगा, मान लो ये एक व्रत है और ये सरल रेखा को टच कर रहा है और इस रेखा का समीकरण मान लो रेखा का समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये है रेखा का समीकरण है, इसको टच करता हो, ये है एच कॉमा के, इसको टच करता हो तो क्या होगा, जो त्रिज्या होगा वो क्या होगा, वो होगा ए एक्स प्लस बी वाई अपन इसी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल प्लस सी, हाँ प्लस सी भी होगा, ये होगा। यही सूत्र लगाएंगे तो त्रिज्या निकलेगा। त्रिज्या के लिए बता रहे हैं कि जब एक्स अक्ष को टच करेगा, जब वाई अक्ष को टच करेगा, जब दोनों को टच करेगा और जब ये इसको जब एक रेखा टच करेगा तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे। रेफरेंस बुक में पूरा दिया हुआ है, मतलब कि
उसमें बताएगा, उसमें पूछेगा कि जब इसको टच करता है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, जब सिर्फ ये एक आज को टच करेगा तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। त्रिज्या निकालने के लिए बोलेगा, केंद्र दिया रहेगा, तो यहाँ से बता दीजिएगा कि हाँ ये इस तरह रेखा समीकरण दिया है तो इसकी त्रिज्या कैसे निकलेगी, तो यही ऐसे ही इसकी त्रिज्या निकलेगी। त्रिज्या है, नहीं तो एक कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। त्रिज्या त्रिज्या है, यही निकलेगी। अब जैसे दो रेखाएं, दो वृत्त आपस में टच कर रहे हो तो उसमें उसका केंद्र क्या होगा, मतलब उसकी त्रिज्या क्या होगी। देखो हाँ इसमें टच किया तो ये हुआ। अब जब उसको टच करेगा, जब दो वृत्त आपस में टच करेंगे तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, कैसे उसमें निकलेगा। तो देखिए मान लो कि ये एक वृत्त है और एक वृत्त ये है, इसको टच करके जा रहा है। क्या टच करके जा रहा है, गोला नहीं बनना है, मतलब ये वृत्त ही होगा, ऐसे वृत्त ही होगा, मतलब इसको टच कर रहा है ना, टच करके जा रहा है। तो देखो जब ये हुआ तो मान लो इसका केंद्र जो है वो C1 है, C1 या O1, मान लो C1 है, और ये जो इसका केंद्र है वो C2 है, और जो इसकी त्रिज्या है वो है R1 है, और जो R2 इसको मान लो क्योंकि C2 है। तो अब जो इसकी भी त्रिज्या है वो क्या है, वो R1 है, अब देखो जो C1 और C2 क्या है, मतलब C1 और C2 के बीच की दूरी की क्या होगी, ये R1 प्लस R2 होगी कि नहीं। जैसे ये एक रेखा है, मान लो ये 5 है और ये 3 है, और ये A है और ये B है, तो जो AB के बीच की दूरी निकलेगी वो क्या निकलेगी, 5 प्लस 3 निकलेगी, मतलब जो AB निकलेगा 5 3 8, ये है ना, यही तो निकलेगा। तो वैसे ही इसमें भी ये एक रेखा गई है, मान लो इसको जोड़े नहीं हैं हम, जोड़ देंगे तो हो जाएगा। मान लो ये इसका केंद्र ये R1, तो जो C1 और C2 निकलेगा वो R1 प्लस R2 बीच की दूरी है ना, यही होगा। तो यही हुई त्रिज्या, इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। अगर बोलेगा कि त्रिज्या कैसे रहेगी तो यहाँ पे त्रिज्या निकल आएगा, और आगे हाँ यही तो हुआ, मतलब इस बिंदु को मान लेते हैं A, मान लेते हैं A, तो जो C1 C2 होगा यही त्रिज्या निकलेगा, तो ये होगा A C1A, ये मत लिखो, हाँ मानो मत इसको। देखो यही है कि यहाँ पे मतलब जो अगर ये टच करेगा तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो देखो यहाँ पे दो वृत्त टच किया तो इसके जो केंद्रों के बीच की दूरी होगी, केंद्रों के बीच की दूरी वो R1 प्लस R2 होगी, मतलब कि त्रिज्याओं के बीच की दूरी जो होगी वही केंद्रों के बीच की दूरी होगी, यही हुआ। अब देखिए जो इतना मैंने बता दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें क्या कहते हैं, उसमें जो सूत्र पूछेगा, कॉन्सेप्ट पूछेगा, हम बता देंगे क्वेश्चन में। एक जब वो एक्सरसाइज लगवाएंगे तो उसी में हम आप लोगों को बता देंगे। तो इतना ही बस रहने दो। व्रत में देखो व्रत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद परवलय, फिर दीर्घ व्रत, फिर अति परवलय, यही सब पढ़ेंगे, 4 चीज पढ़ेंगे। तो उसका कॉन्सेप्ट हम आपको आगे क्लास में बताते रहेंगे आपको। तो आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, अपनी तरफ से ऐसे ही बता रहे हैं, जैसे बुक से ही देख लेते हैं। बुक से देखिए, एक क्वेश्चन लेकर आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं। एक इसमें ढंग से एग्जांपल भी नहीं दिया होता। जैसे दिया हुआ है कि केंद्र दिया है, केंद्र
केंद्र दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0,2 हुआ है दिया हुआ है, और जो त्रिज्या दी हुई है वो दो इकाई दी हुई है, इकाई ये दी हुई। अब बोला वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। तो जो केंद्र होता है वो क्या होता है एच क्या होता है, और जो त्रिज्या माने थे वो ए माने थे। तो वृत्त का सूत्र क्या होता है, वृत्त का समीकरण क्या होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यही तो होता था ना, बताया ना अभी आपको मैंने, यही होता है। आप देखो h और k के इस स्थान पे 0 और 2 रखेंगे और a के स्थान पे 2 रखेंगे, तो जो सॉल्व करने पे आएगा वही वृत्त का समीकरण होगा। तो देखो ये माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के कितना है 2 का होल स्क्वायर और बराबर ए कितना है 2 का स्क्वायर। तो जो यही आया है, यही जो आया है 2 दूनी 4, जो यही आया है यही वृत्त का समीकरण है। तो ऐसे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज में दिया रहेगा। तो इतना ही बस करते हैं, और जो आगे पूछेगा कुछ कॉन्सेप्ट जैसे पूछा है उसको हम आप लोगों को बताते रहेंगे आगे। ओके, मतलब जब एक्सरसाइज पढ़ाएंगे तो जो ना आता रहेगा कॉन्सेप्ट जो मैंने नहीं बताया वो हम आगे बताते रहेंगे। तब तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।